गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। मैं विकास गुप्ता, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रेनर, स्वागत करता हूं हमारे दुनिया के नंबर वन चैनल QCL में। और QCL आपको पता है दुनिया का नंबर वन चैनल है जहां आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलता है, चाहे वो जनरल नॉलेज का हो, चाहे वो हमारा करंट अफेयर्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। और हमने दो वीडियो में देखा कि किस तरीके से विंडो इंस्टॉल की जाती है और किस तरीके से हम अपनी पेन ड्राइव बूटेबल करते हैं। तो जिस हिसाब से हम जानते हैं कि अब हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब ज़रूरत ये है कि हमें अपने बाकी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने हैं। तब बाकी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि हाईली सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अनपेड सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। परंतु आप जानते हैं कि हर सॉफ्टवेयर को खरीद पाना हर किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स कुछ ये 100-200 रुपये के आप जानते हैं नहीं आते। सॉफ्टवेयर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, वो डॉलर में आते हैं। जैसे अगर आप जॉज उठा लीजिए, जो कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यूज़ करते हैं, तो उसकी कीमत कम से कम $15 से $20 मिलेगी आपको, और ज़्यादा भी हो सकती है। या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उठा लीजिए, तो इन सब की कीमत आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर्स को हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, ताकि हम लोगों को दिक्कत भी ना हो और हमारा काम भी चल जाए। तो आइए हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की विधि जानें और किस तरीके से हम वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। लेकिन अगर हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो सबसे पहले हमें करना यह होगा कि अपना विंडो डिफेंडर, जो कि एक बहुत ही वेल नाउन एंटीवायरस माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने दिया है विंडो 10 में, विंडो 8, 7 में, आपको तीनों विंडो में मिलेगा। ये डिसेबल करना पड़ेगा ताकि हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर आराम से इंस्टॉल्ड हों। क्योंकि विंडो डिफेंडर एक ऐसा एंटीवायरस है कि वो जब भी हम कोई भी जैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल नहीं होने देता। क्योंकि सब आप जानते हैं कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना काफ़ी इलीगल काम होता है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट को पता चले तो इस पर हमें एक्शन हो सकता है। तो इसलिए हमें ये काम बहुत ही केयरफुली और बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें दिक्कत ना हो हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में, तो हम अपने विंडो डिफेंडर को अनइंस्टॉल यानी कि डिसेबल करेंगे, ताकि हम आराम से अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें। लेकिन इससे पहले एक बात हो रही है कि हमारी विंडो तो इंस्टॉल हो चुकी है, परंतु हम चालू करेंगे तो एक मैसेज आपको पॉपअप बार बार डिस्प्ले होगा, योर विंडो इज़ नॉट एक्टिवेटेड, प्लीज़ एक्टिवेट योर विंडो। तो आइए हम दोनों चीज़ जानें किस तरीके से हम विंडो डिफेंडर को डिसेबल करेंगे और अपनी विंडो एक्टिवेट करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और वीडियो पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे ना। और कभी भी आपको कुछ भी दिक्कत आती है वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, QCL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना हो। तो आइए हम बात करें। देखिए, हमारा डेस्कटॉप तैयार हो चुका है और इस पे हमें डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन्स दिख रहे हैं, चाहे वो दिस PC हो, चाहे वो रिसाइकल बिन हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो। ठीक है, अब हमें अपने सिस्टम में डालना है जॉज। तो जॉज या अन्य सॉफ्टवेयर को डालने के लिए अब हमें डिफेंडर को डिसेबल करना पड़ेगा। तो लेकिन हम डिफेंडर को डिसेबल करने के बाद सबसे पहले हम जॉज काम करेंगे, अपनी विंडो को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले अपने विंडो डिफेंडर को डिसेबल कर रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में चले जाएंगे, तो अगर आपने नरेटर इंस्टॉल कर मतलब नरेटर यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप NVDA यूज़ कर रहे हैं, कि NVDA आप जानते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि अनपेड सॉफ्टवेयर है और ये ईजिली आराम से इंस्टॉल हो जाता है। इसे इंस्टॉल करने के लिए कोई भी एंटीवायरस डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसे क्रैक करने की ज़रूरत है। तो अब हम इंस्टॉल कर चुके हैं हमारा NVDA,
और NVDA के साथ मैं सिस्टम चला रहा हूँ। तो अब मैं स्टार्ट मेन्यू पे प्रेस करूँगा। स्टार्ट मेन्यू प्रेस करने के बाद हम लिखेंगे विंडो सिक्योरिटी, WINDOW, विंडो सिक्योरिटी स्पेस देके। तो NVDA बोलेगा विंडो सिक्योरिटी ऐप, फिर हम उस पर एंटर कर देंगे। अब हमारी ऐप खुल चुकी है। अब हम टैप टैप करेंगे तो वहाँ कई ऑप्शंस आएंगे। तो ऊपर आएगा विंडो सिक्योरिटी, थ्रेट एंड वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, नो एक्शन नीडेड बोलेगा। विंडो सिक्योरिटी टैप टैप करेंगे तो हम थ्रेट एंड वायरस प्रोटेक्शन, नो एक्शन नीडेड। ठीक है, हम डाउन एरो करेंगे तो और तरह तरह के ऑप्शन आएंगे, लेकिन सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है कि थ्रेट एंड वायरस प्रोटेक्शन, नो एक्शन नीडेड। हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा विंडो डिफेंडर ऑन हो जाएगा, यानी कि विंडो डिफेंडर की विंडो पर हम आ जाएंगे। अब वहाँ पर दिखाएगा योर सिस्टम इज सिक्योर, स्कैन नाउ, टैप टैप करेंगे। फिर आएगा मैनेज सिक्योरिटी सेटिंग या मैनेज विंडो डिफेंडर सेटिंग, हम उस पर एंटर कर देंगे। उस पर एंटर करने के बाद फिर हमें दिखाएगा कई चेकबॉक्स नोट चेक होंगे। फिर हम टैप टैप करेंगे, एक जगह आएगा रियल टाइम प्रोटेक्शन चेक, इसे हम नोट चेक करेंगे। तो जैसे ही हम नोट चेक कर देंगे तब हमारे पास एक डायलॉग आएगा कि यूज़र अकाउंट में एक डायलॉग आएगा कि योर सिस्टम नीड एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस, कुछ ऐसा डायलॉग आएगा। उसमें यस और नो का ऑप्शन आएगा, आप यस पे क्लिक कर दीजिए। टैप करेंगे, पहले यस करेंगे, फिर टैप करेंगे नो, फिर शिफ्ट टैप करेंगे तो यस, और यस पे आप एंटर कर देंगे। फिर आपके पास मैसेज आएगा अलर्ट योर वायरस प्रोटेक्शन इज टर्न ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारा डिफेंडर डिसेबल्ड हो चुका है। अब क्या करना है, हमें अपनी विंडो एक्टिवेट करनी है। तो विंडो एक्टिवेट करने के कई तरीके हैं, तो अब हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। सो विंडो एक्टिवेट करने का सबसे पहला तरीका है कि एक सॉफ्टवेयर आता है KM स्पाइको, हम उसे यूज़ करें। दूसरा आता है कि हम नेट से की देखकर उसे पेस्ट करें। तो हम बात करेंगे पहले KM स्पाइको की। KM स्पाइको सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, लेकिन जब भी आप ढूंढें तो बहुत ध्यान से ढूंढें, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर कई बार ऐसी वेबसाइट्स पे भी होते हैं जो मैलिशियस या वायरस की साइट्स होती हैं, तो बहुत ध्यान से ढूंढें। तो यहाँ मैंने सॉफ्टवेयर अपने पेन ड्राइव में डाउनलोड कर रखा है और पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट की और मुझे ये सॉफ्टवेयर मिल गया है। ठीक है, अब मैं प्रेस करूँगा एंटर। ठीक है, तो पहले तो ये जिप फॉर्मेट में होता है, हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे विंडोर के थ्रू, तो ये अनजिप हो जाएगा। अब इसमें तरह तरह के फोल्डर आएंगे, तो जहाँ भी आपको फाइल दिखे KM स्पाइको, आप राइट एरो कीजिए, डेट मॉडिफाई बोलेगा, फिर आप राइट एरो कीजिए, वो बोलेगा टाइप EX या एप्लीकेशन फाइल, ऐसे कुछ बोलेगा। EX बोल सकता है या एप्लीकेशन। जब ऐसे कुछ वो बोले तो आप समझ जाइए कि एक सेटअप है। ठीक है, अब आप सेटअप चलाइए। सेटअप चलाइए तो आपका सेटअप खुल जाएगा। पहले यूज़र अकाउंट का आएगा, क्योंकि विंडो 10 में जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो यूज़र अकाउंट का डायलॉग ज़रूर आता है। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यूज़र अकाउंट का डायलॉग आएगा, योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, नीड टू बी चेंज, ऐसा कुछ डायलॉग आएगा। आप उस पर यस कर दीजिए। आप यस कर देंगे, इसके बाद हमारा सेटअप ऑन हो जाएगा, यानी कि सेटअप चालू हो जाएगा। फिर जैसे ही हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो टैप करेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट करने के बाद फिर और ऑप्शन आएंगे, फिर टैप टैप करेंगे, आप नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। फिर ऑप्शन, फिर आवाज़ आएगी, कुछ टाइम रुकिएगा, फिर ये आएगा योर विंडो इज एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, ऐसे जो सॉफ्टवेयर है वो बोलेगा। और उसके बाद एक बार अपना सिस्टम, वो फिर फिनिश का डायलॉग आ जाएगा और इसके बाद अपना सिस्टम आप रीस्टार्ट कर दीजिएगा।
रीस्टार्ट करने के बाद पाएंगे आपको जो ये पॉपअप आता था विंडो स्टार्ट करने के बाद कि योर विंडो नीड्स टू बी एक्टिवेटेड या विंडो इज़ नॉट एक्टिवेटेड, वो आना बंद हो जाएगा। अब अब हमें चेक करना है कि हमारी विंडो एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो इसके कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हम हमारे डेस्कटॉप पे आ गया है सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद, तो दिस पीसी आइकॉन हम ढूंढेंगे। मैं टी दबाऊंगा, टी से आ गया दिस पीसी, इसे स्पेस प्रेस करूंगा और आल्ट प्लस एंटर प्रेस कर दूंगा। अब जैसे मैं NVDA यूज़ कर रहा हूँ, तो या तो मैं इंसर्ट प्लस बी से चेक कर सकता हूँ, जो भी कोड वहाँ शो हो रहा होगा बता देगा, या फिर मैं बाद में जॉस डाल के चेक कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ आप साइटेड से भी दिखा सकते हैं कि अगर लिखा है आपकी विंडो इज़ एक्टिवेटेड, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी विंडो एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका कि किस तरीके से हमारी विंडो एक्टिवेट होगी। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है। हम अपने गूगल पे लिखेंगे टेक्स्ट फॉर एक्टिवेटिंग विंडो 10, गूगल पे लिखेंगे, फिर एंटर कर देंगे। फिर एक वेबसाइट आएगी ऊपर ही फर्स्ट लिंक में, वो ध्यान से आपको खोलनी है कि वही वेबसाइट है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ही हालांकि आ जाती है गूगल पे। फिर हम फिर उस पर हम एंटर करेंगे। इसके बाद एंटर करने के बाद हम वो टेक्स्ट हमारे यहाँ लिखा होगा इशू इशू ऐसा कुछ लिखा होगा, वो पूरा टेक्स्ट एक बहुत ही उसमें कई कोड्स वगैरह लिखे होते हैं, तो वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उसको आप टेक्स्ट को कंट्रोल+A से कॉपी कर लेंगे, फिर Alt F4 कर दीजिएगा। फिर आप डेस्कटॉप पर जाएंगे। डेस्कटॉप के बाद आप स्टार्ट मेन्यू खोलिएगा। स्टार्ट मेन्यू में लिखिएगा नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड लिखकर आप एंटर कीजिएगा। और एंटर करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने नोटपैड खुल गया है। बोलेगा नोटपैड, NVIDIA नोटपैड बोलेगा, और जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको आप पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद हमारा टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है, और जब हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है तो इसको हम पहले सेव कर देंगे किसी भी नाम से, नोटपैड फाइल को। सेव करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी फाइल सेव हो चुकी है, और सेव होने के बाद वो जाएगी डॉक्यूमेंट्स में। तो अब हम फाइल को पहले ढूंढेंगे डॉक्यूमेंट्स में कहाँ है वो हमारी फाइल, ठीक है। तो दिस पीसी में जाके डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है, वहाँ हमारी फाइल हमें मिल जाएगी। फिर हम उस फाइल को खोलेंगे। फिर हम Ctrl+Shift+A या मेन्यू बार Alt की दबा के फाइल मेन्यू पर आएगा, उसमें सेव एज आएगा। फिर हम वो फाइल सेव करेंगे, जो भी हमें नाम देना है, .cmd, ठीक है। .cmd कमांड, मतलब CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये कमांड देके हम फाइल को सेव कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो वो भी फाइल हमारी जाएगी नोट मतलब उसमें डॉक्यूमेंट्स में। फिर हम Alt F4 कर देंगे। अब हमारी फाइल दोनों सेव हो चुकी है। तो अब हम Alt F4 करके डेस्कटॉप पर जाएंगे। डेस्कटॉप पर जाने के बाद फिर दिस पीसी पे हम एंटर करेंगे। दिस पीसी पे एंटर करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारी जो फाइल है उसमें हमें वो फाइल मिल चुकी है, और हमारी फाइल जब हमें मिल चुकी है दिस पीसी में डॉक्यूमेंट में जाके जिस नाम से की थी .cmd, वो अपने आप बोलेगा, ठीक है। तो हम वहाँ उस पर पहले स्पेस करेंगे। और अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो मैं तो यहाँ लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं Shift+F10 प्रेस करूँगा, वरना अगर आपके कीबोर्ड में एप्लीकेशन की है तो एप्लीकेशन की दबाइए, तो आपका वह लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगा। फिर वहाँ आएगा ओपन, फिर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप उस पर एंटर कर देंगे। फिर आपके पास यूज़र अकाउंट मिलेगा कि वो परमिशन मांगेगा येस और नो की, आप येस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको आ जाएगा वो NVIDIA कुछ बोलता रहेगा, और लास्ट में जब आपके पास मैसेज आए योर विंडो इज़ सक्सेसफुली एक्टिवेटेड,
तो वहाँ क्लोज या फिनिश का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप फिनिश कर दीजिएगा। और इसके बाद हम क्लोज करने के बाद हम अपने सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि हम वही प्रोसेस अपनाएंगे चेक करने के लिए कि हमारी विंडो एक्टिवेटेड है या नहीं, R+ एंटर करके। तो इस हिसाब से हमारी विंडो एक्टिवेट हो चुकी है और विंडो डिफेंडर अभी तक डिसेबल है। तो अभी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, नहीं तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इंस्टॉल करता। तो अब जाहिर सी बात है कि अब मुझे इंटरनेट वगैरह सब यूज़ करना है, तो मैं अपने एंटीवायरस को ज़्यादा देर तक डिसेबल नहीं कर सकता, तो अब मुझे उसको अनेबल करना पड़ेगा। तब अनेबल कैसे करना होगा, फिर मैं स्टार्ट मेन्यू में जाऊँगा। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद वहाँ लिखूँगा विंडो सिक्योरिटी, WINDO, विंडो सिक्योरिटी, SECURITY। इस पे मैं एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद हमारे पास खुल जाएगी, फिर टैप टैप करेंगे, जहाँ आएगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, एंटीवायरस इज टर्न ऑफ, तो वहाँ अपने आप बोल देगा NVDA। तो या तो यहाँ आप एंटर करें, यहाँ एक बार टैप करके देखें, अगर वो टैप करके टर्न ऑन का ऑप्शन आ रहा है तो आप उस पर क्लिक कर दें, वरना उस पर एंटर करें जहाँ बोलेगा एंटीवायरस टर्न ऑफ। जब एंटर कर देंगे तो टैप करेंगे, वहीं बोलेगा टर्न ऑन बटन, टर्न ऑन पे आप एंटर कर देंगे तो आपका विंडो डिफेंडर चालू हो जाएगा और फिर आप अपने सिस्टम को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने देखा आज कि हमने किस प्रकार अपनी विंडो एक्टिवेट की और किस हिसाब से हमने अपने एंटीवायरस को डिसेबल और अनेबल कर दिया। तो इस हिसाब से हमारी विंडो एक्टिवेट भी हो चुकी है और हमारा एंटीवायरस भी ऑन हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, और अब हमारी फिर मुलाकात होगी जिसमें हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करें, कैसे उसे एक्टिवेट करें, और उसमें हम बात करेंगे कि विंडो डिफेंडर को हम किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं, यानी कि स्कैनिंग के तौर पे यूज़ करें, ये कैसे उसकी सेटिंग के विषय में बातचीत होगी। और हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर कि कोर्टाना विंडो हम कैसे हम यूज़ करें। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको जो भी व्यू हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपकी बात हो, इसके रिगार्डिंग आप ज़रूर हमें बताएं। आपका स्वागत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपकी नोटिफिकेशन छूट ना जाए। और आई एम विकास साइनिंग ऑफ, एंड विल मीट टुमारो और सम अदर टाइम। तब तक के लिए बाय बाय। सो कीप लिसनिंग QCL, स्टे ट्यून टू QCL, ताकि आपको नई नई और अपडेट्स मिलती रहें। ओके, धन्यवाद।